आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 1 ठीक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रश्न आपका कैसा बनेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसको मैं आपके लिए बहुत ही और इजली बनाने वाली हूँ ताकि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम रेडॉक्स अभिक्रिया समझेंगे। मुख्य रूप से हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 नाम पढ़े थे। ठीक है, जिसमें से हम 4 अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। ये आखिरी अभिक्रिया है, 5वीं अभिक्रिया रहेगी। ठीक है, हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, 4 अभिक्रिया, और ये हमारी आखिरी अभिक्रिया रहेगी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जिस तरह से हमने 4 ही अभिक्रियाएं समझी है उसी प्रकार से हम रेडॉक्स अभिक्रिया को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए हम रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उपापचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, उपापचयन अभिक्रिया। देखिए, ये उपापचयन शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो भी रेडॉक्स अभिक्रिया का ही नाम है। ठीक है, उस नाम से बना है उपापचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से 2 नाम है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक तो है उपचयन, ठीक है, उपचयन, और दूसरा है अपचयन। अपचयन और उपचयन और अपचयन, तो इन दोनों शब्दों से बना आपका उपापचयन। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ से हमने लिया है उप, क्या लिया, यहाँ से हमने उप लिया, ये उप लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंगे ये पूरा वर्ड, ये अब इस आ का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस पे मात्रा चढ़ा देंगे। ठीक है, और ये पूरे का पूरा ले लेंगे यहाँ पर, तो प च य न। ठीक है, तो ये बन गया आपका उपापचयन। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के 3 नाम होंगे, एक तो रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया और उपापचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसके पहले देखिए हम अपचयन और उपचयन को समझेंगे क्योंकि इसी से बना है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन क्या है, चलिए इसको हम समझते हैं। पहले तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगी, आप अपचयन और उपचयन समझ गए तो। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले हम देखेंगे उपचयन। ठीक है, उपचयन, और हम इधर लेंगे अपचयन। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें आपको 2 बात ध्यान रखनी है, केवल 2 बात ध्यान रखेंगे ना आप, उसमें ही समझ जाएंगे उपचयन और अपचयन को। ठीक है, एक तो इसमें रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है, और है H से हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, सॉरी ऑक्सीजन का योग होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगी, धन चिन्ह यानी कि जुड़ेगी। ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें घटेगी, ह्रास होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, वहाँ उपचयन अभिक्रिया रहेगी। ठीक है, अब इसी का आपको उल्टा करना है, तो उल्टा कैसा होगा, देखिए ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का योग था तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा। ठीक है, ये और हाइड्रोजन,
इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हुआ तो इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, यानी कि इसमें हाइड्रोजन क्या होगी, जुड़ेगी। तो जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन जुड़ेगी वहाँ अपचयन अभिक्रिया रहेगी, और जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन घटेगी यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास होगा, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे C+O2, ठीक है, ये C+O2 इनकी अभिक्रिया कराएंगे हम। तो देखिए क्या बनेगा, ये CO2। तो ये ऑक्सीजन इसके पास आके जुड़ी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे योग हुआ। इसी तरह से देखिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो ये बनेगा आपका MgO। ठीक है, MgO। यहाँ पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम के पास कौन आके जुड़ी, ऑक्सीजन। ये तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। ठीक है, अब इसको हम पूरी तरह से संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, आपको उपचयन अभिक्रिया समझ में आ गई कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा वहाँ उपचयन अभिक्रिया रहेगी। ठीक है, चलिए हम इसी तरह से अपचयन अभिक्रिया के भी उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तो CuO ये है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, प्लस H2 हाइड्रोजन। चलिए तो ये है Cu कॉपर सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए आप गौर से ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कॉपर ऑक्साइड था। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन थी, तो यहाँ से ये इस यौगिक से, ठीक सॉरी इस तत्व से ये तत्व अलग हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका ह्रास बोलेंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन किसके पास गई, हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, इसमें योग हुआ। ठीक है, क्या हुआ, योग हुआ, हाइड्रोजन जुड़ी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के इसमें क्या हुआ है, ह्रास हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन थी यह कॉपर के पास थी, तो ये कॉपर के पास से उठकर कहाँ पर गई, हाइड्रोजन के पास, तो इसमें हाइड्रोजन का तो योग हुआ है और ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण समझते हैं, ZN जिंक और ये ऑक्सीजन, जिंक का ऑक्साइड। ठीक है, प्लस C ये है कॉपर। ठीक है, ये ZN प्लस CO। अब इस अभिक्रिया में देखिए आप, ZN ये जिंक का ऑक्साइड था, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई, गायब हो गई, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, किसके पास गई, C कार्बन के पास, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, क्योंकि ये यहाँ से गई है, अपनी जगह से छूटी है, तो उसको हम कहेंगे ह्रास। और यदि ये जुड़ती किसी के साथ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसके पास जुड़ी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ऑक्सीजन का इसमें योग हुआ है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया उपचयन और अपचयन क्या है। चलिए अब 1 मिनट आप यहाँ पे नज़र डालिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये Cu प्लस ऑक्सीजन, तापन यानी कि गर्म किया, तो अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुड़ी है, CuO कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है,
कॉपर ऑक्साइड, ये है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। जो कॉपर ऑक्साइड है ये, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ये किससे बना है? कॉपर में ऑक्सीजन के योग से। कॉपर ऑक्साइड पूरा कैसे बना? क्योंकि ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा है, जब जाकर ये कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप नीचे देखिए, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक है, गर्म करा। Cu, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। क्यों हुआ ह्रास? क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड था पूरा, तो ये कॉपर के पास से हट गया, तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और हाइड्रोजन इसमें जुड़ी है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ी है, तो इसमें हाइड्रोजन का योग हुआ है। तो ये है आपका उपचयन अभिक्रिया और ये है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए अपचयन उपचयन किसे कहते हैं? तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि ऑक्सीजन जोड़ती है, ठीक है, तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, ठीक है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में आ गया कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसको हम उपचयन कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा उसको हम अपचयन कहेंगे। केवल आप एक ही तरफ का ध्यान रखिएगा और उसका उल्टा कर देगा। चलिए आगे देखते हैं और भी हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अभिक्रिया 1.29 में कॉपर जो पहली अभिक्रिया थी, ठीक है, और सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, उसमें क्या है? सेकेंड में ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ कॉपर के पास से हट गई थी इसलिए, और हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ी है तो हाइड्रोजन का उसमें योग हुआ है, इसलिए यहाँ अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ उपचयित हुआ है, ठीक है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन या उपचयन अपचयन अथवा, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? कि जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होगा, दूसरे का अपचयन होगा, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। देखिए आपके सामने रिजल्ट है, ये CuO प्लस H2, ठीक है। तो देखिए Cu प्लस H2O, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का इसमें क्या हुआ है? योग हुआ है। हाइड्रोजन का क्या हुआ है? योग। और ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है। तो अब देखिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन का देखिए ये Cu का यहाँ पर अपचयन हुआ, ठीक है। अपचयन यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हट गई तो ये अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन जुड़ी तो उसको हम क्या कहेंगे? उपचयन, तो जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है। चलिए तो अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप परिभाषा नोट कीजिएगा, या हम अब रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं, ठीक है। एक उदाहरण रेडॉक्स अभिक्रिया का भी समझ लेते हैं। ये थे आपके अपचयन और उपचयन का, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर ZN, ठीक है,
प्लस ZnO प्लस C तो ये है Zn प्लस O CO। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ठीक है। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। C प्लस O2 ये क्या बनेगा? CO2 बनेगा। इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है? योग हुआ है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। तो आप दोनों के उदाहरण लिखिएगा, क्योंकि अपचयन और उपचयन ही तो है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। चलिए तो आप डेफिनेशन यहाँ से नोट कीजिए। तो आप देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन है। इसके पहले आप अपचयन और उपचयन की डेफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए। अपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। एक वर्ड याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का योग होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। अपचयन तो आप इससे बना ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, ठीक है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन कहा जाता है। किसे कहते हैं? उपचयन। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम अपचयन कहते हैं, ठीक है। चलिए ये आपके सामने उदाहरण है, ठीक है, दोनों उदाहरण। चलिए ये अपचयन की परिभाषा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन कहा जाता है, ठीक है। और ये उसके उदाहरण, ठीक है। चलिए तो अब रेडॉक्स अभिक्रिया की बारी है। चलिए तो ये है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ से नोट कीजिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक, ठीक है, एक अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपापचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, क्योंकि ये आपके अभिकारक ही है, ठीक है, ये अभिकारक है, क्योंकि इस वाले हिस्से को अभिकारक कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उसको उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक अभिकारक का तो ह्रास होगा और दूसरे का योग होगा, ठीक है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उपापचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ये उसके उदाहरण, ठीक है। आशा है कि मुझे आपको रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, अधिक से अधिक लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें और कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए।